So are you having pain or heaviness in the ankles and you're wondering कि क्यों पेन हो रही है, या you've gone to the doctor and he says कि चलो यूरिक एसिड चेक करते हैं, and he's checked your uric acid and says कि अरे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है and he's put you on a medication. So अगर ऐसा हुआ है तो ये वीडियो आप जरूर सुनो, because we need to see why is uric acid increased in your body, right? सो सबसे पहले होता क्या है यूरिक एसिड? इट्स अ वेस्ट प्रोडक्ट विच इज फाउंड इन द ब्लड, एंड वो जब हम एक फूड ब्रेक डाउन हो रहा होता है, प्यूरिन्स ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं और वो फिल्टर नहीं होते हैं बॉडी से, दैट इज हाउ दिस एक्यूमुलेशन ऑफ दिस प्यूरिन्स एंड इट इज स्टेइंग इन योर सिस्टम, एंड दैट इज हाउ यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है। अब फिल्टर क्यों नहीं होता? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट फ्यू थिंग्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू इज, हम जब जैसे ही पता चलता है ना कि यूरिक एसिड ज्यादा है, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं कि यूरिक एसिड में क्या नहीं खाना, चलो पालक निकाल दो, टोमेटो निकाल दो, मटन निकाल दो, सब कुछ निकाल दो, बचा क्या? लौकी और टिंडा। खाली उससे तो जिंदगी नहीं जी सकते, करेक्ट? बट पहले आपको ये देखना कि ये बड़ा क्यों, राइट? व्हाई डिड इट इंक्रीज फ्रॉम योर सिस्टम? आर यू हैविंग लेस वाटर? Or are you having too much of processed food? Are you having too much of alcohol? If you are having lot of soft drinks and all these carbonated drinks, अगर आप ये ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे, पहले उसको कट डाउन करो, बिकॉज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये चीजें जो है वो बॉडी में वैसे भी नहीं चाहिए थी, सब्जियां और सब कुछ तो हमारे सिस्टम को चाहिए, दालें भी चाहिए, राजमा भी चाहिए, अब वो कट डाउन करोगे तो डेफिशिएंसीज हो जाएंगी। सो फर्स्ट थिंग इज कि यूरिक एसिड को बढ़ने ही मत दो। अगर वो बड़ा है तो फिगर आउट कि क्यों बड़ा है, एंड यू हैव टू कट डाउन ऑन दोज फूड्स। नाउ टू इज, अगर आप बहुत जिम जा रहे हो और आपके ट्रेनर ने बोला चलो प्रोटीन पाउडर पी लो और 10-12 एग वाइट्स खा लो, चिकन खा लो, एंड या किसी ने सजेस्ट किया कि वेट लॉस करना है तो हाई प्रोटीन डाइट कर लो एंड डोंट ईट कार्बोहाइड्रेट्स, that could also be the reason of this uric acid increase in your body. So first you have to manage and figure out the reason and cut that out. उसके साथ साथ आपको you have to drink sufficient water. Obviously we need to filter and flush out that purine from the body, but over भी नहीं पीना है, but you have to have 2 to 3 liters of water depending on the weather and your body's requirement. साथ ही साथ having certain things like celery water, okay, because that will help you detoxifying your kidneys and your liver, or having vegetable juice. Again, if your uric acid is already increased, we have to see what vegetable combination you have to have, and if your uric acid is not increased but you have a tendency to increase, then we have to see what vegetables we have to add in the vegetable juices, right? अगर आप ये चीजें करोगे तो you will be able to manage your uric acid. It's not a big deal. You can easily manage uric acid in your body and be pain free, and जो एंकल्स में और जो टांगों में पेन होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, वो कभी नहीं होगा।